नमस्कार दोस्तों, आज हम करेन की कहानी देखने वाले हैं। ये एक लड़की है और ये एक नर्स है दोस्तों। तो वो हमसे ये कहते हैं कि तकरीबन ये 2012 की घटना है। वो ये कहते हैं कि उसको एक अटैक आया था, हार्ट अटैक, और इतना एकदम लाइट ही अटैक था, लेकिन वो कह रही थी कि उसके बाद वो बेहोश ही हो गई थी। उसको तो ये लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन करेन यही कहती है कि अलग ही एक दुनिया में उसने अपने आप को पाया। वो दुनिया का उसने वर्णन ऐसा किया है जैसे बादलों के बीच, जैसे हम आसमान में देखते हैं तो नीला नीला आसमान दिखता है। उस नीले नीले आसमान में अगर बादल जो होते हैं उसमें अगर हम अपने आप चल सके उस बादल में, तो वैसी दुनिया जो होगी वैसी दुनिया में उसने अपने आप को पाया। करेन ये कहती है जैसे उस दुनिया में एक, वो कहती है कि खुशी की अनुभूति या फिर एक खुशी जो है, हम उसकी बहुत ही छोटी सी चीज़ हमें लगता है, किसी के सपने पूरे हुए तो उसको बहुत बड़ी खुशी होगी। लेकिन करेन ये कहती है कि उस खुशी की कल्पना उससे नहीं की जा सकती, क्योंकि उसने जो अनुभव किया है खुशी को, वो बहुत बड़ा वो बहुत बड़ी थी। ऐसे वो कह रहे थे कि जिसको हम मानवीय शब्दों में बयां नहीं कर सकते, ऐसा करेन कहती है। करेन बाद में ये कहती है कि बाद में वो अकेली वहाँ पर नहीं थी। उसने अपने सामने एक बहुत ही दूसरी एक आत्मा को देखा। वो जो आत्मा थी वो बहुत ही, वो कह रही थी कि पुरुष जैसी वो आत्मा दिख रही थी, जैसे उसका एक फ्रेंड हो, जैसा हमारा कोई दोस्त हो। तो करेन ये कहते हैं कि उसने उससे बहुत अच्छे से बात की, और उस आत्मा ने दोस्तों कहीं ना कहीं उसको एक पिक्चर जैसा एक दिखाया। और करेन को ये उन सारी चीज़ों में से पता चला कि उस आत्मा को, उस जो इंसान की आत्मा थी, उसको करेन के बारे में सब कुछ पता था। जैसे कि उसके जीवन में उसने किस तरह से कैसे कर्म किए हैं, अपने जीवन में उसने किस मूल्यों को महत्व दिया है, किन सारी चीज़ों को उसने अवॉइड करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से उसने कुछ उसको दिखाने की कोशिश की। करेन ये कहते हैं कि शायद वो मेरी मार्गदर्शक आत्मा हो सकती है। उस इंसान ने दोस्तों करेन से इतनी प्यार से बात की थी कि करेन कहती है कि ये जो प्यार था उसमें कुछ भी अभिलाषा नहीं थी, उसमें कुछ भी ऐसा ये नहीं था कि इसको मुझसे कुछ चाहिए। उस प्यार में ये ज़रा भी नहीं था कि इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। वो जो प्यार था वो पूरा तरीके से निस्वार्थ था। करेन ये कहते हैं कि ऐसी जो निस्वार्थ प्यार की जो खूबी है, वो वो कहते हैं कि आज भी मैं जब उसके बारे में सोचती हूँ तब मेरी आंखों में पानी आ जाता है। लेकिन करेन दोस्तों एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही अच्छे से जी रही थी। वो बहुत हेल्पफुल थी सबके लिए। तो इस वजह से उस आत्मा भी, उस बड़े जो बड़ी आत्मा थी उसके सामने, वो भी उसकी तारीफ़ कर रही थी कि तुम सच में बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी रही हो। तो इस वजह से करेन भी इन सारी चीज़ों से खुश थी। और बाद में उस आत्मा ने उसको ये कहा कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। करेन ने ये कहा कि ठीक है, क्योंकि वो वो ऐसी लड़की थी जैसे यहाँ भी खुश वहाँ भी खुश। वो अपनी ज़िंदगी में उसके सब कुछ ही अच्छा हो रहा था ऐसा नहीं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से कर्म कर रही थी। और एक होता है ना कुछ लोग की समाधानी अवस्था में ऐसी थी वो। तो उसने कहा ठीक है, और करेन कहती है कि मैं फिर से पृथ्वी पर आ गई। बाद में यहाँ पर आने के बाद उसने ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत लोगों को बताई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब उसने एनडीई के बहुत लोगों के अनुभव को देखा, तब वो कह रही थी कि मुझे आज भी पता है कि ऐसे बहुत लोगों ने अनुभव किए हैं और वो सच्चे अनुभव ज़रूर होंगे। तो इस वजह से करेन भी हमसे यही कहती है कि आपके साथ हमेशा कोई ना कोई होता है, आप हमेशा अच्छे कर्म करो। करेन ने खुद ने कहा है कि कभी कभी हमारे अच्छे कर्मों के वजह से हमें दुनिया थोड़ी सी बुरी भी कहती है, या फिर हमें बहुत बार ये भी लगता है कि अच्छा कुछ करके भी कुछ फ़ायदा नहीं, कि होता है ना कि हम किसी के लिए ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते। और दूसरा कि हमें बुरा ही, कुछ अच्छा करने वाले लोगों को भी भला बुरा दुनिया कहती है। लेकिन करेन यही कहती है कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो अगर हम अच्छे बुद्धि से करें, निस्वार्थ रीति से करें, तो उसको कहीं ना कहीं उसका गिफ्ट, उसका तोहफा हमें कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। तो इस वजह से हमें उसको हमेशा करने की ज़रूरत करनी होगी। तो इस तरीके से करेन की जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन में जो अच्छाई है उसका फल कभी ना कभी हमें ज़रूर मिलेगा। कब मिलेगा और कैसे मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन जितना हो सके हम एक अच्छे इंसान अगर बने तो हम सिर्फ अपनों को नहीं बल्कि हमारे जो करीबी लोग हैं उन सबको बहुत ही बड़ी खुशियाँ दे सकते हैं। और इस तरीके से हमारे आत्मा का उद्धार भी ज़रूर होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियो
वीडियोस भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।